हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रातःकाल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। छोटी सी नॉलेज की वीडियो है, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको एक नई वीडियो के साथ। दो दो दिन से वीडियो नहीं डालना हो रहा था और वीडियो 2-3 बना के रखा हूँ, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो डालने के लिए। दोस्तों, मैं जैसा बता दूं कि मैं काम भी करता हूं और आपके लिए छोटी छोटी वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो, नॉलेज की वीडियो भी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक उस अनुभव वाले ज्ञान की जो हमें बिल्कुल फ्री में और थोड़ी सी मेहनत और किसी को आदर और सम्मान देने के बाद मिलता है। तो चर्चा करूँगा दोस्तों बुड्ढों के ज्ञान की। बुड्ढों के ज्ञान की, ये आपको सोचकर एक अजीब अजीब सा लगता होगा कि ये बुड्ढों की ज्ञान का कौन सा नॉलेज है। तो हमारे आसपास जो बूढ़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो मौजूद होते हैं, उनसे जो हमें सीख मिलती है, तो उनके ज्ञान की, उनके अनुभव अपने जीवन में उतारना, वो उस ज्ञान की बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जीवन में अब अनेकों परेशानियां झेलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने आसपास के बूढ़ों के पास नहीं गुजारते, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी राय नहीं लेते, जिसके बजाय घर में परेशानियां बढ़ती जाती, हमारी भी परेशानियां बढ़ती जाती। सो दोस्तों, हम आज आपको ये बता रहे हैं कि बूढ़ों बुजुर्गों की राय और ज्ञान लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आदमी किसी भी विकट परिस्थिति में हो, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। क्यों? कि अगर उसके पास बूढ़ों की सीख हो, उनका अनुभव प्राप्त हो, उनका ज्ञान प्राप्त हो, उनसे कुछ सीखता होगा, उसके उनके पास बैठता होगा, तो कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। दूसरा नंबर, किसी भी मामले में धन और मान सम्मान की हानि होने से बच जाएगी। किसी भी मामले में दोस्तों, आप जान सकते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ धन और इज्जत होता है, लेकिन धन जाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मान सम्मान यदि गया तो बहुत कुछ जा सकता है। आदमी मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है और यहाँ तक भी उसका सिस्टम बहुत बिगड़ सकता है। तो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा है, लड़ाई झगड़ा होने से भी बच जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राय मशवरा किसी से भी लेना हो, जिस लाइन में आप हो, आप काम कर रहे हो, जिस लाइन में आप काम कर रहे हो, जिस लाइन में हो, उसी लाइन के पुराने आदमियों का अनुभव लीजिए और पुराने आदमियों का अनुभव से बहुत काम आएगी। बहुत आपको किसी भी स्कूल या विद्यालय में ये सब ज्ञान नहीं सिखाया जाता दोस्तों। राय मशवरा जो अपने खास लोग हों, दिल के साफ हो, उन्हीं से ही लिया करें। नहीं तो थोड़ा दूर के लोगों से भी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको उनको पहले से इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा। तब आपको वो अच्छी मशवरा देंगे, अच्छी राय देंगे, कैसा करना है, क्या करना है, ऐसी कंडीशन आई तो फिर कैसा करना, अगर विपरीत परिस्थिति आई तो कैसा करना। उनसे ऐसी राय मशवरा आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि राय मशवरा या ज्ञान लेने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते। आप उस आदमी को, जो बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, उसको थोड़ा सा सम्मान दे करके, उसको प्यार मोहब्बत से बात करके, उसको इज्जत दे करके आप लाखों करोड़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, और वो अनुभव आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, जैसे बोलते हैं ना कि एक अगुआ बिना 900 जोल्हा डूब के मर गई ना। तो वो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि एक आगे चलने वाला आदमी के बिना 900 आदमी पानी में डूबकर मर गए। तो वो कैसे हुआ कि आगे चलने वाला जो था, उसको नॉलेज नहीं था कहाँ चलना है कहाँ नहीं। उसके पीछे जो चल रहे थे उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो आगे वाले को देखकर चलते गए, वो पानी में डूबता गए, वो भी डूब के मर गए। ऐसी कहानी हो गई वो। तो इसके लिए कहावत है। तो सो दोस्तों, वीडियो जारी रखेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे हम, जैसे बुजुर्गों की राय मुख्यतः 5 चीज़ों में लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। 5 चीज़ों में। पहला नंबर है शादी विवाह। शादी विवाह में दोस्तों, आप देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि विवाद हो जाता है। बहुत
दोनों पक्ष में विवाद हो जाते हैं, तो उसको सुलझाने के लिए फिर लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों की तलाश करते हैं कि कौन ज़्यादा बुजुर्ग है, किसको अनुभव है, कौन बात कर सकता है, कौन ज्ञान रखता है, कौन पहचान रखता है। तो उस हिसाब से उनकी तलाश की जाती है। तो पहला नंबर ये हुआ कि हमें शादी विवाह में सबसे पहले उनकी राय लेना चाहिए कि कैसा करना है, उसकी व्यवस्था पहले से कैसी करनी है, उस समय कैसा व्यवस्थित रहना है। वो सब राय देते हैं, उनको अनुभव होता है, जीवन में अनेकों प्रकार के चढ़ाव उतार आदि देखे हुए रहते हैं, उनसे राय लेना चाहिए। इससे हमको धन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, वो सब बातें हैं। और दोस्तों दूसरा नंबर है गृह निर्माण। गृह निर्माण का मतलब तो आप तो जानते ही होंगे, गृह निर्माण किसे कहते हैं। गृह निर्माण का मतलब है घर का निर्माण, घर बनाना। तो घर का काम जब चालू रहे तो किसी बड़े बुजुर्ग या वास्तुशास्त्र से भी जो लोग रहते हैं उनसे भी राय मशवरा लीजिए, बुजुर्गों से भी राय मशवरा लीजिए कि ये ऐसा बन रहा है, इसको कैसा करना। ये सब बातों के बारे में उनको बहुत पुराना अनुभव रहता है। हालांकि वो पुरानी बात भी वो अपने हिसाब से बताते, लेकिन उनकी भी सुनना चाहिए, अपनी भी लेना चाहिए उसमें। थोड़ा उनके भी हिसाब से हो, थोड़ा अपने भी हिसाब से हो, तो वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। तो घर में सुखमय का वातावरण होगा। अगर सिर्फ हम अपनी मनमानी करेंगे तो घर में जो कलह क्लेश है वो बढ़ता ही जाएगा और घर में विपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। तीसरा बात है दोस्तों, वाद विवाद होने पर। कहीं भी वाद विवाद हो जाता है, कहीं घर में किसी बच्चे का या किसी आपसी मतभेद द्वारा या बाहरी आदमी द्वारा, खेती बाड़ी के लफड़े में, बाग बगीचे के लफड़े में, कंपनी काम, कहीं भी किसी भी मामले में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गई, तो उसमें बुजुर्गों की राय बहुत सही काम आती है। उनकी पकड़, उनकी सोच, उनका व्यवहार ऐसा काम करता है जो संजीवनी की तरह काम करता है। हम वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए देकर जो काम नहीं कर सकते, वो उनके एक बार जाने पर, उनके बातचीत करने के ढंग से ही अपने सारे से ज़्यादा काम बन सकते हैं। और उनकी इसी अनुभव से हम लोगों का हर चीज़ का बचत हो सकता है, अपना ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर है शिक्षा और पढ़ाई के लिए। शिक्षा और पढ़ाई तो आप जानते ही हैं, आप सीधी सी बात है, सीधा ही स्पष्ट हो रहा है। शिक्षा और पढ़ाई के लिए कि कौन सी शिक्षा कहाँ मिलेगी, कहाँ अच्छी मिलेगी, कौन सी शिक्षा होना, वो सब उनको मालूम रहता है। वह कौन से स्कूल में डालना, वो हिसाब से शिक्षा के बारे में भी उनसे राय लेनी चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, उनके